जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सिंह मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एसएसटी पेपर 2 है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक संस्थानों की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधी उपागम को चुनिए। आदर्श स्थितियों को दर्शाना, वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना, मुख्य रूप से राष्ट्र स्तरीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना। फोर्थ ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को कठोर वास्तविक स्थितियों से परिचित कराना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहा है, लोकतांत्रिक संस्थानों को समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधी उपागम क्या होगा? तो वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। छात्रों में लोकतांत्रिक संस्थानों की समझ विकसित करने के लिए वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। उदाहरण के लिए कक्षा मॉनिटर में मतदान में भाग लेने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करें। उदाहरण के रूप में क्या दिया जा सकता है कि कक्षा मॉनिटर के मतदान में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करें। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्टियम ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित किस भाषाओं में की थी? हिंदी, प्राकृतिक, पाली या संस्कृत? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? तो वह लिखा गया था संस्कृत भाषा में। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, संस्कृत भाषा। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने संस्कृत भाषा में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें 121 छंद सम्मिलित हैं। कितने छंद हैं आर्यभट्टियम में? 121 छंद जो हैं सम्मिलित हैं। और यह गणित की नियमावली से संबंधित है। किससे संबंधित है? गणित के नियमावली से। गणित के नियमावली से। गणित के नियमावली से संबंधित है। कई तथ्य और चित्रों का इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है, जिनका आज भी उपयोग किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, संस्कृत भाषा में यह पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तूपों में से किसी एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया? सारनाथ, बोधगया में, सांची में या थोटलाकोंडा में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया? तो वह कौन सा स्थान है? तो वह स्थान है सारनाथ। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, सारनाथ। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया था। कितने शिष्यों को एक साथ उपदेश दिए थे? 5 शिष्यों को। 5 शिष्यों को। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मोमिंदेर कहा गया है? चोल, राष्ट्रकूट, पांड्य। चेल, पाल, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, पांड्य। चोल, चेर, पांड्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कर रहा है, संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मोमिंदेर कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह है चोल, चेर, पांडे। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, जिन्हें मोमेंदेर कहा गया है संगम कविताओं में, चोल, चेर, पांडे। संगम दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय तमिल साहित्य है। यह संगम कविता क्या है? तमिल साहित्य है। तमिल साहित्य है। दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय तमिल साहित्य है,
जिसमें चोल चेर पांडे राजवंशों का उल्लेख है। सामूहिक रूप से संगम साहित्य की कई कविताओं में चोल चेर पांडे राजवंशों को मुनिंदेर के रूप में उल्लेखित किया गया है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? मौर्य, पांड्य, चोल या कुषाण? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो अब मौर्य शासनकाल में यह बनाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, मौर्य शासनकाल में बनाया गया था। रामपुरवा में मिले सांड को 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा मौर्य शासनकाल में बनवाया गया था। किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। सम्राट अशोक द्वारा मौर्य शासनकाल के दौरान यह बनाया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया? शंकर, अल्लमा प्रभु, रामानुज, बसवन्ना? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ किया? तो वह प्रस्तुत किए थे रामानुज। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, रामानुज। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के दर्शन का प्रचार किया था। विशिष्टाद्वैत वेदांत दर्शन का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो यह है वेदांत दर्शन का हिस्सा है। वेदांत दर्शन का यह एक हिस्सा है जो अद्वैत में विश्वास रखता है। विश्वास किसमें रखता है? अद्वैत में। अद्वैतवाद में यह विश्वास रखता है और इसका अद्वैतवाद के रूप में वर्णन किया गया है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। और यह भी तथ्य याद रखिए, वेदांत दर्शन का हिस्सा है, अद्वैतवाद में विश्वास रखता है। इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलेखागार वह स्थान है जहां खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। पुरातत्वज्ञों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष को रखा जाता है। ऐतिहासिक पांडुलिपियों द्वारा दस्तावेजों को रखा जाता है। खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अभिलेखागार वह स्थान है जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। एक ऐसी जगह जहां महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों का संग्रहण किया जाता है उसे अभिलेखागार कहा जाता है। एक अभिलेखागार शोधकर्ताओं की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? यह नामदेव और उनके साथियों द्वारा किया गया। इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया। यह सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोध था परंतु मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यह भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। बारहवीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो वह सही कथन है, इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। यही कथन सही है। यह नामदेव और उनके साथियों द्वारा किया गया था। यह कथन गलत होगा। इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया। यह भी गलत है।
या सभी प्रकार के कर्म कांड का विरोध था, परंतु मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, तो यह भी जो है गलत होगा। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। वीर शैव आंदोलन बसवन्ना से 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में शुरू किया गया था और यह मानव की समानता पर बल देता था। किस पर? मानव की समानता पर बल देता था। मानव की समानता पर यह बल देता था। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र कथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? घटनाओं का वर्णन करना, पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाना, एक पक्षी सूचना प्रदान करना, दिए गए वृत्तांतों पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र कथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? दिए गए वृत्तांतों पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में स्टोरी बोर्ड के उपयोग का सबसे महत्वपूर्ण कारण है प्रदत्त कहानी पर विचार विमर्श को प्रोत्साहन करना। उनकी कहानियां प्रचलित प्रसंगों में होती हैं और कहानी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में रोचक विधि मानी जाती है। कहानी जो है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में रोचक विधि मानी जाती है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? कार्यों एवं जिम्मेदारियों का प्रवाह आरेख, संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा, युवा संसद का आयोजन, विषय वस्तु का पठन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? तो वह है युवा संसद का आयोजन। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। युवा संसद का आयोजन भारतीय संसद की भूमिका तथा कार्य की समझ को विकसित करने का सबसे उपयुक्त क्रियाकलाप है। संसद में युवाओं की भागीदारी, इससे संसद की संरचना एवं कार्यों को सरल एवं रुचिकर तरीके से समझने में सहायता मिलेगी। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग व संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है? समस्या समाधान विधि, पूछताछ विधि, निगमनात्मक विधि, वृत्त अध्ययन विधि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन लंबा है, ध्यान पूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग व संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है? तो वह है पूछताछ विधि। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, पूछताछ विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थानों में भरिए। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा, सारांश, डैश डैश और डैश डैश सम्मिलित है। सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र, अन्वेषणात्मक सॉफ्टवेयर और प्रश्न बैंक, शिक्षण प्रतिरूपण और दंड आरेख, स्मरण संकेत और समीक्षा प्रश्न। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इन दोनों खाली स्थान में वह कौन सा होगा ऑप्शन जो भरा जाएगा? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है।
फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए वैचारिक संसाधन जैसे घटनाक्रम, सारांश, सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र आदि शामिल होते हैं और ये सभी संसाधन छात्रों को बेहतर तरीके से अध्ययन करने में मदद करते हैं। तो सूचना मानचित्र इस कॉलम में भरा जाएगा, दूसरे कॉलम में अवधारणा मानचित्र। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को लंबा बनाते हैं, विस्तृत बनाते हैं, आनंदमयी बनाते हैं, विवादास्पद बनाते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को आनंदमयी बनाते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, आनंदमयी बनाते हैं। गतिविधि आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के अभ्यास को आनंदपूर्ण बनाते हैं। करते हुए सीखना मनोरंजक होता है और इसलिए गतिविधियों में छात्रों को व्यस्त रखने से वे पाठ सरलता से समझ पाते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, आनंदमयी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है? भूमिका निर्वाह, वृत्त अध्ययन, चलचित्र प्रदर्शन, चित्र निबंध। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए सबसे उचित विधि कौन सी है? तो वह विधि होगी वृत्त अध्ययन विधि। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, वृत्त अध्ययन विधि। वृत्त अध्ययन सामाजिक समस्याओं की समझ को विकसित करने का सबसे उपयुक्त तरीका है और यह सामाजिक समस्याओं के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने का एक प्रभावी तरीका भी है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, वृत्त अध्ययन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजना के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी? पहला ऑप्शन है सरकारी परियोजना पर पुस्तक की समीक्षा, एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार, विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली योजना पर सर्वे, विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजनाओं पर हुए खर्च पर एक रिपोर्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन जो है लंबा है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोत के माध्यम से देना चाहती है, तो वह होगा सरकारी परियोजना पर पुस्तक की समीक्षा। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, सरकारी परियोजना पर पुस्तक की समीक्षा जो है यह प्राथमिक स्रोत के माध्यम से परियोजना के बारे में जानकारी दे रही है। सरकारी योजनाओं की पुस्तकों की समीक्षा करना अनुपयुक्त है क्योंकि पुस्तक सूचना का गौड़ मानी जाती है और किसी प्रखंड विकास अधिकारी के साथ एक साक्षात्कार परियोजना का सर्वेक्षण तथा छात्रों के आस पड़ोस में चल रही विभिन्न योजनाओं के डेस्क तथा रिपोर्ट जानना और सरकारी योजनाओं के बारे में सीखने के प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।